क्या पाकिस्तान सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट कर रहा है? क्योंकि रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो चिकन नेक एरिया है इंडिया का, उसके बारे में हम्म डेफिनेटली इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी और भारत के लिए हम्म ये बहुत बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि आईएसआई अब डायरेक्टली इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा होगा विद हम्म बांग्लादेश। और आप अगर कंट्रीज के रिलेशंस को स्टडी करेंगे ना, यूजुअली दो कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग तब करती है जब आपस में ट्रस्ट बहुत जरा बढ़ चुका होता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग इतनी हम्म जल्दी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में स्थापित हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए। स्पेशली जब मैं कुछ साल पहले हम्म देखता हूँ ना, जेन्युइनली मुझे यकीन होता नहीं है कि कितनी तेजी से सिचुएशन चेंज हो चुकी है। भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बांग्लादेश हो सकता है 32 पाकिस्तानी जेएफ थंडर फाइटर जेट्स ये परचेज कर ले अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। ये डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। 32 फाइटर जेट्स बांग्लादेश की मिलिट्री को सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर भारत, और याद रखिएगा जो चिकन नेक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां पर पाकिस्तान की जो आईएसआई के चीफ हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया कि वो उन्होंने जाकर वहां पर विजिट किया है, पाकिस्तान के आर्मी के कुछ सोल्जर्स भी गए हैं और फिर जो चिकन नेक है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया है। अब जो इंडियन है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। याद रखिएगा जो चिकन नेक का एरिया है वो ही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है हिंदुस्तान का, जो बांग्लादेश के बिल्कुल साथ लगता है। ये छोटा सा रास्ता है, वो एक ही रास्ता है जो 7 रियासतों को लगता है, यानी 7 सिस्टर को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ता है। इसीलिए ये सबसे बड़ी कमजोरी है हिंदुस्तान की जो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करती है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना और वहां पर जाना और मिलकर वहां के बारे में, यानी उस एरिया के बारे में, यानी चिकन नेक जो इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है, वहां पर विजिट करना। अब इंडियन इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान है। फिर वो ये कह रहे हैं कि JF-17 जो फाइटर जेट हैं वो भी अब पाकिस्तान दे रहा है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश भी इंटरेस्टेड है वो फाइटर जेट यानी विमान वो जिसको कहते हैं वो लेने के लिए। तो ये जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर जो इंडियन है वो बहुत परेशान है। उनकी रात की जो नींदें हैं दोस्तों वो हराम हो गई हैं कि पाकिस्तान कहीं चिकन नेक में आके हम ये चिकन नेक के ऊपर पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर, और 40 किलोमीटर सिर्फ दूर वहां से चाइना है, और वो कब्जा ना कर लें। और इससे अगर याद रखिएगा चिकन नेक के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है तो हिंदुस्तान के दोस्तों 2 टुकड़े हो जाएंगे और उसकी जो 7 रियासतें हैं वो अलग हो जाएंगे मेनलैंड इंडिया से। दोस्तों, इसी के ऊपर वीडियो क्लिप है, पहले वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। 3 2 1 एंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आसिम मलिक की। आईएसआई का चीफ कई दशकों में पहली बार गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और डायरेक्टली यहाँ पर बात करेगा बांग्लादेश की सरकार से। और बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें जो भी इंटेलिजेंस होगी भारत के रिगार्डिंग ना, अगेन हमको यहाँ पर ना, देखिए एक इंग्लिश में कहावत है, लेट्स कॉल अ स्पेड। जो बात है वो बात बोलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो भूटान या नेपाल के बारे में होगी नहीं, इट विल बी अबाउट इंडिया। बांग्लादेश इस वक्त बहुत हॉस्टाइल हो चुका है इंडिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप सबको पता है। तो दोनों अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक एरिया है इंडिया का, उसके बारे में डेफिनेटली इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। और भारत के लिए यह बहुत बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि आईएसआई अब डायरेक्टली इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा होगा विद बांग्लादेश। और आप अगर कंट्रीज के रिलेशंस को स्टडी करेंगे ना, यूजुअली दो कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग तब करती है जब आपस में ट्रस्ट बहुत जरा बढ़ चुका होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, भारत ने भी यूएसए के साथ जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक नेटवर्क बना रखा है, चाहे वो कॉमकासा, बैका, लेमुआ की जो 3 एग्रीमेंट्स हैं उनके अंडर हो या फिर और जो वेरियस एग्रीमेंट्स हैं, वो तब जाके बनाया है जब दोनों कंट्रीज के बीच में काफी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। इंटेलिजेंस शेयरिंग इतनी जल्दी
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में स्थापित हो जाना ये एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए। स्पेशली जब मैं कुछ साल पहले देखता हूँ ना, जेन्युइनली मुझे यकीन होता नहीं है कि कितनी तेजी से सिचुएशन चेंज हो चुकी है। बांग्लादेश है अंडर मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक ऐसे लीडर जिनको किसी ने वोट देकर नहीं चुना, कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है ये, मगर इनके अंडर आप कह लीजिए बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को एक कंप्लीट 180 डिग्री टर्न दे दिया गया है। और अब आज के समय बांग्लादेश उसी कंट्री के साथ जिसने जेनोसाइड किया था इस कंट्री में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बना रहा है जो ऑब्वियसली टारगेट करेगा भारत को। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं, वेल इंटेलिजेंस अकेले अपने आप में इतनी कोई थ्रेटनिंग चीज होती नहीं है अनलेस एक कंट्री के पास मिलिट्री हो। मिलिट्री को इंटेलिजेंस के साथ जब आप ऐड करते हो तब एक खतरा सामने आता है। वेल देखिए, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बांग्लादेश हो सकता है 32 पाकिस्तानी जेएफ थंडर फाइटर जेट्स ये परचेज कर ले अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। ये डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। 32 फाइटर जेट्स बांग्लादेश की मिलिट्री को सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, चाहे वो JF-17 थंडर के क्वालिटी के ही एयरक्राफ्ट हो। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। नाउ क्या हम यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश अटैक कर देगा इंडिया को? नहीं। मान लो बांग्लादेश कुछ नहीं करता, मगर ये सब जो डेवलपमेंट्स है ना, इसकी वजह से इंडियन मिलिट्री को इवेंचुअली हमें प्रिपेयर करके रखना होगा कि पाकिस्तान चाइना के साथ एक थर्ड फ्रंट, तीसरा फ्रंट हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खुल सकता है। कल को अगर इंडिया पे अटैक होता है, ये 3 फ्रंट अटैक हो सकता है जो हमारी मिलिट्री की एबिलिटी को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेगा। तो चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इमीडिएटली पाकिस्तान या चाइना या बांग्लादेश कब्जाने की कोशिश ना करे, आप कह लीजिए हमारे जो रिसोर्सेज है ना, अब हमें और एक्सटेंड करने होंगे। मिलिट्री प्लानिंग में कहीं ना कहीं हमको ये इवेंचुअलिटी को भी करना पड़ेगा कंसिडर कि कल को अगर मान लीजिए बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो गया पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, तब क्या होगा? व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खौफजदा है कि पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश मिलकर किसी महाज की तैयारी कर रहे हैं। वो डरे हुए हैं कि हमारी फौज को तैयार रहना चाहिए बांग्लादेश से भी, यानी बांग्लादेश से भी इंडियन जो हैं वो डरे हुए हैं। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बढ़ते हुए अच्छे जो ताल्लुकात हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं पाकिस्तानी मिलिट्री। और फिर जो इंडियन बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश के जो आर्मी के ऑफिसर्स का पाकिस्तान में विजिट, आर्मी चीफ से मुलाकात, और फिर पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जा रहा है, जो इंडियन मीडिया इसके ऊपर बार बार कह रहा है कि आसिम मलिक जो ISI के चीफ हैं उन्होंने विजिट किया है बांग्लादेश में और उनको बताया गया, ब्रीफ किया गया है। फिर पाकिस्तान के कुछ ISI के वो बता रहे हैं लोगों ने जाकर वहां पर विजिट किया है, चिकन नेक वाला जो एरिया है उनको बताया गया है, दिखाया गया है। तो इससे भाई अब जो इंडियन है, इंडियन आर्मी चीफ भी इसके ऊपर बात कर चुकी हैं। जनरल साहब वो कहते हैं कि भाई ISI आ रही है यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी, हमें इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। यानी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? वो भी एक आज़ाद मुल्क है, वो भी एक आज़ाद मुल्क है, कोई आए कोई जाए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो देखें, इंटरनल मैटर्स के अंदर आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप कौन होते हो भाई? किसी दो मुल्कों के दरमियान जो उनके रिलेशंस हैं या टाइज हैं वो बेहतर हो रहे हैं, आप कौन होते हैं उनके अंदर मुदाखलत करने वाले? तो दोस्तों, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मेरे पास थी, वो मैंने आपके सामने रखी, वीडियो क्लिप भी दिखाया। बताइएगा इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।